नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर का विश्लेषण हम करेंगे। खबर है कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी हुई। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने जा रही है और जैसा कि आपको पता है कि उसकी तैयारियां जोरों शोरों से अब शुरू हो गई हैं। तो जो लाखों शिव भक्तों के लिए खुशी की लहर लेकर के आई है, आज हम उसी की बात कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 की बात कर रहे हैं, जो 5 साल के लंबे इंतजार के बाद 30 जून से फिर से शुरू होने जा रही है। कैलाश मानसरोवर वो पवित्र स्थल है जिसे हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास माना जाता है। मानसरोवर झील, जिसके जल को ब्रह्मा जी की रचना कहा जाता है, ये यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जो हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए असीम महत्व भी रखती है। लेकिन 2020 में कोविड-19 महामारी और भारत चीन सीमा पर तनाव के कारण यह यात्रा बंद हो गई थी। अब 5 साल बाद भारत और चीन के बीच बेहतर होते रिश्ते और कूटनीतिक प्रयासों की बदौलत यह पवित्र यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। कैलाश जिसे कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती ने स्वयं धरती पर विराजमान किया था इस कैलाश पर्वत को। तो उस कैलाश और वहीं पर यह मानसरोवर झील है जो बहुत पवित्र मानी जाती है। तो इस खबर को विस्तार से आपको समझाते हैं। इस यात्रा का आयोजन कैसे होगा, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है और सबसे जरूरी इस यात्रा का रूट और खर्च क्या होगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस यात्रा की मेडिकल और सुरक्षा व्यवस्थाएं कैसी होंगी। तो चलिए आपको इस पूरी यात्रा से जुड़ी विस्तृत जानकारी देंगे, क्योंकि कोई भी चैनल आपको ये विस्तृत जानकारी नहीं देगा, ये हम दावा करते हैं। और इम्पैक्ट भारत टीवी पर सबसे पहले आपको हम ये पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने 26 अप्रैल 2025 को औपचारिक रूप से घोषणा की कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 जून से अगस्त के बीच आयोजित होगी। यह यात्रा उत्तराखंड सरकार और विदेश मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में होगी और इसका संचालन कुमाऊं मंडल विकास निगम यानी कि KMVN करेगा। खास बात यह है कि इस यात्रा की बहाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष प्रयासों को श्रेय भी उनको दिया जाना चाहिए। कैलाश पर्वत जो 6,638 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में स्थित है और मानसरोवर झील जो 4,590 मीटर की ऊंचाई पर है, दोनों तिब्बत में है, जो चीन के नियंत्रण में इस समय है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ निवास करते हैं और अपने परिवार के साथ वहां प्रभु निवास करते हैं। और मानसरोवर झील में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में यह स्थान ऋषभ देव के निर्माण से जुड़ा है और बौद्ध धर्म में गुरु रिनपोचे से। यही वजह है कि हर साल हजारों श्रद्धालु इस कठिन यात्रा को पूरा करने का सपना भी देखते हैं। इस बार यात्रा 2 रूट्स के जरिए होगी। पहला उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा और दूसरा सिक्किम का नाथुला दर्रा। लिपुलेख दर्रे से 5 बैच, प्रत्येक में 50 यात्री यानी कुल 250 यात्री यात्रा करेंगे। वहीं नाथुला दर्रे से 10 बैच, प्रत्येक में 50 यात्री यानी कुल 500 यात्री। इस तरह से कुल 750 श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बन सकेंगे। लिपुलेख दर्रे से यात्रा दिल्ली से शुरू होगी और पिथौरागढ़ जिले के 17,000 फीट ऊंचे लिपुलेख दर्रे से होकर चीन के तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगी। ये यात्रा 22 दिनों की होगी, जिसमें प्रमुख पड़ाव होंगे टनकपुर, धारचूला, गुंजी, नाभिडांग और फिर तकलाकोट यानी जो चीन में है। पहला बैच 10 जुलाई को चीन में प्रवेश करेगा और अंतिम बैच 22 अगस्त तक भारत लौटेगा। वहीं नाथुला दर्रा सिक्किम से शुरू होगा, जो अपेक्षाकृत कम कठिन माना जाता है। इस रूट से यात्रा में 24-25 दिन लग सकते हैं। दोनों रूट्स में यात्रियों को कठिन मौसम, उबड़ खाबड़ रास्तों और 19,500 फीट तक की ऊंचाई से गुजरना होगा। अब सवाल यह है कि इस यात्रा में शामिल होने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको kmy.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है और 13 मई 2025 तक चलने वाली है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको भारतीय नागरिक होना जरूरी है और आपकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपको पासपोर्ट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और ईमेल आईडी व फोन नंबर की जरूरत होगी। आवेदन के बाद विदेश मंत्रालय एक कंप्यूटरीकृत ड्रा के जरिए यात्रियों का चयन करेगा जो निष्पक्ष और लिंग संतुलित होगा। चयनित यात्रियों को ईमेल या मोबाइल नंबर पर सूचना भी दी जाएगी। लेकिन सिर्फ चयन ही काफी नहीं है। इस यात्रा के लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से
पूरी तरह से फिट होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि कैलाश मानसरोवर की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है और यात्रियों को 51 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, वो कठिन पहाड़ी रास्तों पर मौजूद है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको समझ लेनी चाहिए। यात्रियों के मेडिकल जांच दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट और ITBP बेस हॉस्पिटल में होगी। इसमें हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन और BMI यानी 27 से कम जैसे टेस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा गुंजी लिपुलेख राउट और सेराथांग नाथुला राउट में भी फिटनेस का चेकअप होगा। केवल फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले यात्री ही यात्रा पर जा सकेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ समझने वाली बात यही है, कितनी ऊंचाई पर है कैलाश मानसरोवर। वहां तक पहुंचना किसी कठिन यात्रा, इसीलिए इसे कहा जाता है कि बहुत कठिन यात्रा है, सबके बस की बात नहीं होती है वहां तक पहुंचना। यात्रा की सुरक्षा की बात आपको पहले बताएं तो यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की होगी, जबकि KMVN और सिक्किम पर्यटन विकास निगम STDC यात्रियों के ठहरने, भोजन और अन्य सुविधाओं का प्रबंध करेंगे। आपात स्थिति के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और मेडिकल सपोर्ट भी उपलब्ध रहेगा। लेकिन यह यात्रा जितनी आध्यात्मिक है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, अत्यधिक ठंड और अप्रत्याशित मौसम इस यात्रा को जोखिम भरा बनाते हैं। कभी भी मौसम वहां पर बदल जाता है रास्ते में। सरकार ने साफ कहा है कि किसी प्राकृतिक आपदा या अन्य कारण से होने वाली हानि की जिम्मेदारी यात्री की खुद की होगी। इतना ही नहीं, अगर किसी यात्री की जान भी जाती है तो उसके पार्थिव शरीर को भारत लाने की बाध्यता सरकार पर नहीं होगी। इसके लिए यात्रियों को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी करना होगा। इसलिए अगर आप इस यात्रा की योजना बना रहे हैं तो पहले से ही तैयारी करें, नियमित व्यायाम करें, सही डाइट रखें और डॉक्टर की सलाह भी लें। साथ ही यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी kmy.gov.in पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा की वापसी न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि भारत और चीन के बीच बेहतर रिश्तों का भी एक प्रतीक है। यह यात्रा हर उस शिव भक्त के लिए एक सुनहरा अवसर है जो भगवान शिव के दर्शन और मानसरोवर के पवित्र जल में स्नान करने का सपना भी देखता है। लेकिन इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार रहना होगा। अगर आप इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं और आप हमें ईमेल भी करके बता सकते हैं। तो ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर आप ईमेल करके भी बता सकते तो। और आपके मन में इस यात्रा से जुड़े और कोई सवाल हैं जिनके आप जवाब चाहो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। अगर आप हमारा ये एपिसोड यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हो और आप मेल करके भी पूछ सकते हो। तो आप ये सब चीज़ें बता सकते हो। आपकी तैयारियां क्या हैं और इस यात्रा में आपकी क्या अपेक्षा है। साथ ही इस खबर को अपने दोस्तों और के साथ भी आप शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ, जानकारी दो। तो ये जो मैंने आपको बताई है ये इस यात्रा से जुड़ी बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस यात्रा में शामिल लोगों को अपने खुद के भरोसे जाना है। सबसे बड़ी जानकारी ये है, खुद के सहारे जाना है। आपको फिट रहना है, आपकी फिटनेस ज़रूरी है, आपका शरीर और स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। और लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आवेदन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आवेदन करेंगे भी, क्योंकि ये श्रद्धा का मामला है, विश्वास का मामला है। आध्यात्मिक एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, आध्यात्म के तौर पर भी कैलाश मानसरोवर को हमेशा से हिंदू धर्म में बहुत बड़ी मान्यता मिलती रही है और इसे बहुत बड़ा माना गया है हमेशा। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा कोई आज पहली बार नहीं है, हमेशा से लोग गए हैं। 5 सालों के लिए बीच में बंद हुई थी, लेकिन लोग लगातार जा रहे थे और बहुत सारे लोग हैं जो कई बार जा चुके होंगे। लेकिन अब ये बंद हो गई थी, लेकिन अब ये एक पहल सरकार की आप मान सकते हो, भारत सरकार की पॉजिटिव पहल है ये, और एक बहुत बड़ी जीत आप मान सकते हो कि वापस से मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर जाने का मौका मिल रहा है। इसमें सरकार की बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी भूमिका भी है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन हाँ, फिर मेरा यही आप सबसे अनुरोध भी है और आप सबके लिए यही सलाह है कि आप पहले अपने शरीर पर ध्यान दें। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप नियमों पर ध्यान दें। आपको मैंने वेबसाइट बता दी है, वहाँ पर जा कर के आप जानकारी ले सकते हैं। उस हिसाब से अपने शरीर को आप तैयार करें, उसके बाद ही जाने की आप तैयारी करें, ताकि आपके साथ कोई भी अप्रिय घटना वहाँ पर ना घटे। क्योंकि वो रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, जैसा मैंने आपको भी बताया। मौसम कब वहाँ बदल जाए, कब क्या हो जाए, आंधी तूफान, बारिश और ठंड, बेहिसाब ठंड है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर है वो जगह। तो ये तमाम चुनौतियों के बावजूद अगर आपको लगता है कि आप ये तमाम चुनौतियाँ पार करके कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं, आपको जाना भी चाहिए। और बहुत सारे लोग जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन
बस सवाल यही है कि आप अपने शरीर से फिट हों, आप अच्छा माइंडसेट करके जाएं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। और हम आपके जो लोग जा रहे हैं, हम उनकी सुगम और सफल यात्रा की शुभकामना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी ये आध्यात्मिक यात्रा सफल हो और आप अच्छे एक्सपीरियंस के साथ वहाँ से लौटें। तो आज की ये बड़ी खबर आप तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। मिलता हूँ कल आपसे एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।